बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल ईदी मरहूम से एक इंटरव्यू में पूछा गया आपने हज़ारों लावारिस लाशें दफनाई, कभी किसी लाश की बिगड़ी हालत या इस पर तशर देकर रोना आया? उन्होंने आंखें बंद करके गहरी सोच में गोताज़ान होते हुए कहा, तशद्दुद ये बिगड़ी लाश तो नहीं, अलबत्ता एक मरतबा मेरे रज़ाकार एक साफ सुथरी लाश को लेकर आए जो ताज़ा इंतकाल किए हुए बूढ़े मगर किसी पढ़े लिखे और खाते पीते घराने की लग रही थी। इसके सफ़ेद चांद जैसे बालों में तेल लगा हुआ था और सलीके से कंघी की हुई थी। धोबी के धुले हुए सफ़ेद उजले कलफ लगे सूट में इसकी शख्सियत बड़ी पुरवकार लग रही थी, मगर थी वो अब सिर्फ एक लाश। ईदी साहब फिर कोई सोचते हुए गोया हुए, हमारे पास रोज़ाना कई लाशें लाई जाती हैं, मगर ऐसी लाश जो अपने नक्श छोड़ जाए काम में आती है। इस लाश को मैं गौर से देख रहा था। मेरे रज़ाकार ने बताया। उसने कराची के एक पोश बस्ती का नाम लेकर कहा, ये लाश इसके बंगले के बाहर पड़ी थी। हम जो ही बंगले के सामने पहुंचे तो एक टैक्सी में सवार फैमिली जो हमारा ही इंतज़ार कर रही थी, इसमें से एक नौजवान बरामद हुआ। वो जल्दबाजी का मुजाहरा करता हुए एक लिफाफा हमें थमाते हुए बोला, ये तदफीन के अखराजात हैं। फिर वो खुद ही बड़बड़ाया, ये मेरे वालिदैन का ख्याल रखना, अच्छी तरह गौसल देकर तदफीन कर देना। इतने में टैक्सी से आवाज़ आई, तुम्हारी तकरीर में फ़्लाइट निकल जाएगी। ये सुनते नौजवान पलटा और मज़ीद कोई बात किए बगैर टैक्सी में सवार हो गया और टैक्सी फराटे भरती हुई आंखों से ओझल हो गई। ईदी साहब बोले, इस लाश के मुतालिक जानकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं एक बार फिर इस बदकिस्मत शख्स की जाना देखने लगा तो मुझे ऐसे लगा जैसे वो बाजू फैलाए मुझे दरख्वास्त कर रहा हो कि ईदी साहब, सारी लावारिस लाशों के वारिस आप होते हैं, मेरी भी वारिस बन जाए। मैंने फ़ौरन फैसला किया कि इस लाश को गौसल भी मैं दूंगा और तदफीन भी खुद करूंगा। फिर जो ही गौसल देने लगा तो इस उजले जिस्म को देखकर मैं सोच में पड़ गया कि जो शख्स अपनी ज़िंदगी में इस कदर मोतबर और हसास होगा, उसने अपने औलाद की परवरिश में क्या नाज और नम ना उठाए होंगे। मगर बेटे के पास तदफीन का वक्त भी ना था। उसे बाप को कब्र में उतारने से ज़्यादा फ्लाइट निकल जाने की फ़िक्र थी। और यूं इस लाश को गौसल देते हुए मेरे आंसू झलक पड़े। फिर वो अपने कंधे पर रखे कपड़े से आंसू पोंछते हुए बोले, उस दिन मैं इंसानियत की डूबती नाया पर रो पड़ा। काश कि हम अपने औलादों की ऐश व इशरत के बजाय बेहतर तालीम और तरबियत पर ज़्यादा फोकस करें। नाजरीन, ये 70 की दहाई की बात है। शाम के वक्त कराची सरापी के सिविल अस्पताल से एक एम्बुलेंस सिंध के शहर सांगड़ के लिए रवाना हुई। एम्बुलेंस में एक नौजवान लड़की का मैयत मौजूद थी जो कोई देर कबल टीबी जैसे मूजी मर्ज के हाथों हलाक हुई थी। मैयत के हमरा लड़की के वालिद और दीगर अहबाब थे, जबकि इस एम्बुलेंस को एक बारिश आदमी चला रहा था। एम्बुलेंस में शोक का माहौल था, जबकि मैयत और लावाकिन की देखभाल के लिए एक नौजवान नर्स भी एम्बुलेंस में मौजूद थी। फौत होने वाली लड़की की बूढ़ी वालदा मैयत के हमरा सरापा गम बनी बैठी थी। कराची शहर से निकल कर ये एम्बुलेंस अपने रास्ते पर रवां दवां थी। शहर के बाद शहर और गांव के बाद गांव गुजर रहा था। जैसी एम्बुलेंस सांगड़ शहर की हदूद में एक सुनसान रास्ते पर पहुंची तो चंद अफराद ने एम्बुलेंस को रोकने का इशारा किया। एम्बुलेंस को रोकने वाले ये दराजकद अफराद घोड़ों पर सवार थे और उन्होंने सफ़ेद पगड़ियाँ सरों पर बांध रखी थी। ये डाकू थे जिनका इरादा इस एम्बुलेंस में सवार लोगों को लूटने का था। डाकुओं के साथ कुछ देर होने वाले बातचीत के बाद हलाक होने वाली लड़की के ज़ईफ़ वालदा एम्बुलेंस से उतरी और उन्होंने सिंधी ज़बान में डाकुओं को बताया कि उनकी जवान लड़की टीबी के बाद वफ़ात पा गई है और गाड़ी में इसकी मैयत है। खातून ने डाकुओं को यह भी बताया कि इस एम्बुलेंस को चलाने वाला और कोई शख्स नहीं बल्कि अब्दुल ईदी है। ये सुनना था कि डाकू घोड़ों से उतर है। एम्बुलेंस के ड्राइवर को बगौर ऊपर से नीचे तक इस अंदाज में देखा जैसे वो बुजुर्ग खातून के कॉल की तस्दीक करना चाह रहे हो। ईदी साहब को सर से पाँव तक देखने के बाद एक डाकू बोला, हम मर जाएंगे तो हमारे माँ बाप लेने नहीं आएंगे, हमें यकीन है तुम लेने आओगे और हमारी कब्र में मिट्टी भी डालोगे। ये कहकर डाकू ने ईदी साहब का हाथ चूम और अपने जेब से ईदी फाउंडेशन के लिए 100 रुपये चंदा दिया और एम्बुलेंस को इज्जत एहतराम से रुखसत कर दिया। ये वाक़या BBC को अब्दुल ईदी की एहलिया बल्किस अहदी ने सुनाया है। वो इस वाक़ये की चश्मदीद गवाह हैं, क्योंकि इस एम्बुलेंस में मौजूद नर्स कोई और नहीं बल्कि खुद बल्किस ईदी थी। बल्किस ईदी बताती हैं कि ये वो वक्त था जब फलाही कामों के हवाले से अब्दुल ईदी की खिदमत का चर्चा शहरों देहातों यहाँ तक कि जंगल में मौजूद डाकुओं तक फैल चुका था और लोग ना सिर्फ इन्हें उनके नाम से जानते थे बल्कि उनकी तज़ीम भी करते थे।
یہ عبدالستار ایدھی کی پاکستان عوام کی بے لوث خدمت کی داستان ہے، جن کا آغاز دوسری عالمی جنگ میں استعمال ہونے والے ایک ہٹارہ ایمبولینس سے ہوا تھا۔ اوکے دوستو، امید آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، اگر اچھی لگے تو چینل لازمی سبسکرائب کریں، بیل کے آئکن لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گا۔ اوکے، خدا حافظ۔